में आ जाएगा। थैंक यू वासिम जी। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने सही बात की कि हमें अगर आप मेरी एग्जांपल भी लें तो मुझे भी इतना नॉलेज इसी तरह गेन हुआ कि मैंने वेबिनार अटेंड किए, और आपको एक वेबिनार में आप नहीं समझ सकते, आपको कंटिन्यू कहते हैं ना, आपको कनेक्शन होना चाहिए, आपका कंटिन्यूटी होनी चाहिए, देन फिर आप अगर बीच में मिस कर दिया तो आप चीजें मिस कर जाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास कई ऐसे फाउंडर्स हैं जो ऐसा क्वेश्चन कर जाते हैं जो कि हम समझते हैं कि उनको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उसकी वजह ये होती है कि वो उनको नॉलेज नहीं होता। अच्छा नीरज जी, ये बताइए कि जब हम ऑन पैसिव की ऑन पैसिव को डिफाइन करते हैं, हम एक तो ये कहते हैं एक आईटी कंपनी है और एआई कंपनी है, और दिस इज नॉट एमएलएम। क्या आप ये तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर ये एमएलएम नहीं है तो उसका हमें क्या बेनिफिट है? तो हम ये क्यों डिफाइन करते हैं कि एमएलएम है? जी, एमएलएम नहीं है जी। एमएलएम में क्या होता है कि जनरली आप अगर एमएलएम को देखें तो, मैं फ्रैंकली बोलूं तो मैंने ज्यादा एमएलएम किए नहीं है, लेकिन मैं तो एमएलएम बताऊंगा कि क्या होता है कि एमएलएम में आप रिक्रूटिंग में कितने आदमी लाते हो उस पर ज्यादा फोकस रहता है, बहुत डिपेंड करता है उसके ऊपर। ऑन पैसिव वैसे वैसे नहीं है, यहाँ पे क्लियरली बोला जाता है कि आपको अगर रिक्रूटिंग की जरूरत नहीं है। ये मेजर डिफरेंस है। दूसरा, एमएलएम में अगर आप एक एमएलएम कर रहे हो तो दूसरे एमएलएम को प्रमोट नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे नहीं है। ऑन पैसिव में आप अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करो, आपको प्रोडक्ट करो, और ये बहुत बड़ी चीज है। हमें हीरो बनाया जा रहा है, ना कि onpassive.com को। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये दो डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस है एमएलएम। आई थिंक आपको भी मालूम रहेंगे और भी डिफरेंसेस। या बिल्कुल बिल्कुल। और एआई के बारे में बताइए कि आईटी कंपनी क्या होती है, जो लोग नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बात नोट की, बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जिसको जो कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और हम काफी बातें हम ये समझ रहे होते हैं कि हमें अगर समझ आ रही है तो दूसरा भी समझ आए। तो ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, मैं चाहता हूँ वो आपके जरिए वो क्लियर हो। ये एआई क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आईटी कंपनी क्या होती है? जी। आईटी कंपनी क्या होती है, यानी उनके उसके लिए सिंपल एग्जांपल है गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये सब आईटी कंपनीज होती है, यानी टेक्नोलॉजी में डील करने वाली कंपनीज। तो ऑन पैसिव भी आईटी कंपनी है जो एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। तो एआई क्या है? एआई भी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है। एआई को मैं टेक्निकली तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सिंपल एग्जांपल्स के साथ आपको शेयर करूंगा कि एआई क्या होता है। कि फॉर एग्जांपल सबके पास अभी तो नेटफ्लिक्स होता है। आप एक नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखते हो तो वो आपका यानी आपकी लाइकिंग क्या है वो नेटफ्लिक्स रिकॉर्ड करता है, और आपको प्रेफरेंसेस आगे के मूवीज देखने के प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन दैट वो बताता है। तो ये होता है एआई, जो यानी डेटा है उसको स्टडी करता है और स्टडी करके बताता है। या फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है शेयर्स का या क्रिप्टो का, तो वो यानी वो हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत इमोशंस होते हैं, और इमोशनल डिसीजंस यानी बहुत यानी नुकसान करते हैं। तो एआई क्या होता है, वो इमोशन निकाल देता है, अल्गोरिदम्स रहते हैं, और वो ट्रेडिंग करता है। जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो एआई बेसिकली वही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे ह्यूमंस के जो रिपीटेटिव टास्क है उसको रिप्लेस किया गया है, और ह्यूमंस अपने बाकी के लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हम रोबोट्स को ह्यूमन यानी ब्रेन दे देते हैं, ह्यूमन माइंड दे देते हैं कि वो और जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो उसको ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर हम पैसिव की प्रोडक्ट्स की बात करें तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जब हम डिजिटल प्रोडक्ट्स, डिजिटल टूल्स की भी बात करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या बना है, हमें क्या मिलने वाला है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए, स्टार्ट में हम डिजिटल मार्केटिंग टूल की बात करते थे जब ऑन पैसे स्टार्ट हुई थी 2018 में, जब आपने ज्वाइन किया था। तो बाद में डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात होने लगी और इंटरनेट की तमाम डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ और हमें हमें क्या फायदा हुआ? क्या हम लोग पहले वाली डिजिटल मार्केटिंग रखते हैं या अब डिजिटल प्रोडक्ट्स? मैं चाहता हूं कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन कर दें, ये क्या चीज होती है और डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग टूल क्या होते हैं जी। ओके, डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिजिटल मार्केटिंग में मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा कोई डिफरेंस है। डिजिटल तो मैं डिफाइन करूंगा कि दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स, दूसरे होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपको उसका स्टोरेज रखना पड़ता है, आपको जो इन्वेंट्री जो बोलते हैं उसके पास आपको शिपिंग करना पड़ता रहता है, उसके पास ये उसके नहीं गया उसके रिफंड्स विफंड्स मैनेजमेंट बहुत लगता है उसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स में। लेकिन डिजिटल क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी हमारा जूम जूम जो है वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है। आप डाउनलोड कीजिए, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल करो और यूज करो, सिंपल। तो ये डिजिटल सिंपल टू यूज होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं, लाइक उनको कुछ ऐसा देना नहीं पड़ता, मैनेजमेंट एकदम सिंपल रहता है, तो ये होते हैं। तो ऑन अभी डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का आप बोल रहे थे, तो डिजिटल मार्केटिंग तो अगर आपकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट है फॉर एग्जांपल आपका कोई भी बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, तो आजकल के दुनिया में लाइक 2022 या आगे भी आपको सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस रख के कुछ फायदा नहीं है, आपको ऑनलाइन बिजनेस, आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। ऑनलाइन से क्या होगा कि पूरा वर्ल्ड आपका पूरा ये पूरे कस्टमर्स हो सकते हैं। तो अभी वो कस्टमर्स आने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग होते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि ईमेल मार्केटिंग होता है कि आप बल्क में सबको जो भी प्रोस्पेक्ट हो उनको भेज दो, या और भी यानी आप फोटोज बना सकते हो, डिजिटल फोटोग्राफ्स, वो सब हो सकता है। आपका मेल हो सकता है, तो एक होता है बल्क ईमेल, एक होता है नॉर्मल ईमेल, एक होता है एक अच्छी सी वेबसाइट बनाना उसका। तो एक वेबसाइट सिर्फ वेबसाइट बना के फायदा नहीं है, उसको जैसे भी आपका ऑफलाइन बिजनेस में एक अच्छे एरिया में लोकेशन होना चाहिए, वैसे ही आपको वेबसाइट भी लगती है, उसका होस्टिंग भी लगता है, जो मैनेज करता है वो वेबसाइट। तो ये सब डिजिटल टूल्स है। और ऑन पैसिव में ये अमेजिंग फैसिलिटी है कि ये सभी ऑनलाइन टूल्स है वो एक साथ आपको मिलेंगे, और ये एक गेम चेंजर है। क्योंकि अगर कोई मार्केटर या कोई भी देख रहा है ये वीडियो, तो उनको मालूम है कि अगर वो वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वेबसाइट को जाके उनको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बाद में होस्टिंग का उनको लेना पड़ेगा, तीसरे जगह बल्क ईमेल का लेना पड़ेगा। ऑन पैसिव क्या कर रहा है कि सबको एक साथ ला रहा है, और ये एक गेम चेंजर। जी बिल्कुल जबरदस्त। नीरज जी, यानी आपके कहने का मकसद ये है डिजिटल प्रोडक्ट्स यानी इंटरनेट की तमाम जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो कहलाती हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, और डिजिटल मार्केटिंग टूल उस तमाम डिजिटल प्रोडक्ट्स का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि हम ऑफलाइन बिजनेस को जब ऑनलाइन करते हैं वहां यूज होता है। ठीक हो गया, बराबर। तो यानी हम पहले जब स्टार्ट में हमें एक छोटी सी चीज दी जा रही थी और $97 में हम पे कर रहे थे, और ये एक अच्छी बात है ऑन पैसिव की कि मिस्टर ऐश मुफारकी उन्होंने हम पर बर्डन नहीं डाला। हालांकि आपको पता है 2018 से अगर आप देखें तो क्या क्या चीजें
इंक्रीज हुई है, क्या क्या चीजें हमें मिलने लगी है। फिजिकल प्रोडक्ट की भी बात हुई है, 30 फिजिकल प्रोडक्ट की बात हुई है, लेकिन ये कि प्राइस वही है, हमें हमने जो पे किया $97, उसमें इजाफा नहीं हुआ। आई थिंक ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। और जहां से मिस्टर ऐश मुफारा के विजन का भी पता चलता है, वो आम आदमी के बारे में सोचते हैं, उन पर ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते, वो कोई बिजनेस नहीं करना चाहते, वो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जो मेरी एक टीम में से किसी ने किया था, मैंने उन्हें रिप्लाई तो दे दिया था, मैं चाहता हूं उसका आप जवाब दें। तो ऐसे में एक लोग वो क्वेश्चन करते हैं जो कि आईटी के नहीं होते, जो सिर्फ अपेरेंटली चीजों को देख रहे होते हैं और बैकएंड पे उनको चीजों का इतना आइडिया नहीं होता। तो एक क्वेश्चन किसी ने किया है मेरी टीम मेंबर ने कि ऑलरेडी अगर गूगल में 50, 60, 70 प्रोडक्ट हैं जो कि फ्री में मिल रही हैं, तो तो लोग ऑन पैसिव क्यों खरीदेंगे? तो क्या क्या रीजन होगी कि ऑन पैसिव लोग खरीदेंगे जबकि उन्हें फ्री में ये चीजें मिल रही है? तो उनका मैंने डिफरेंस तो बता दिया था, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसके बारे में एक्सप्लेन करें कि क्या डिफरेंस है उन प्रोडक्ट में और ऑन पैसिव की प्रोडक्ट में, और कैसे क्या उसमें इजाफी चीज है, क्या बेनिफिट है इसमें? जी थैंक यू वासिम। तो गूगल बहुत अच्छी कंपनी है, और मैं पर्सनली, नॉट ओनली मैं लेकिन पूरी दुनिया उनके प्रोडक्ट्स यूज करती है। और लाइक क्या होता है कि इंटरनेट में अगर आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो रेवेन्यू जनरेट होता है, आपका इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है, प्लस वो अगर चाहे तो वो इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, एडवर्टाइजर्स को बेच सकते हैं, और उससे उनका इनकम होता है। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है? तो गूगल जब गूगल फिर से मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लेकिन गूगल ने कभी ऐसे सोचा नहीं कि उनका जो प्रॉफिट है उसका कोई थोड़ा भी प्रॉफिट शेयर हमारे जो यूजर्स है उनके साथ शेयर करें। ऑन पैसे में ये सब गेम चेंजर है, सेकंड गेम चेंजर है कि आपको यानी वो आप प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं, और उसके लिए जो भी कंपनी का जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसका थोड़ा सा हिस्सा आपके साथ बांटा जाएगा। और ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज यानी बहुत अच्छे सर्विसेज तो देती है, लेकिन वो प्रॉफिट है वो अपने को ही लेना चाहती है। मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। यहाँ पे ऑन पैसिव में क्या हो रहा है कि यस, हम बनाएंगे प्रॉफिट और हम सबके साथ बांटेंगे, सो सभी हैप्पी रहेंगे। तो जो रिच और पोर का डिफरेंस है वो एज सर रिड्यूस करना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जबरदस्त आपने बताया। और लोग एक्चुअली लोग समझते हैं कि सिर्फ गूगल जो प्रोडक्ट दे रहा है, और मेरा जो ख्याल है कि गूगल जो हमें प्रोडक्ट फ्री में दे रहा है, लेकिन वो हम यूज करने से जितना फायदा वो उठा रहा है, तो ऑन पैसिव जो करप्शन टू करप्शन की बात करती है, तो वो ये है कि यहाँ पर जो हम सोशल मीडिया की जो भी इसकी प्रोडक्ट होंगे यूज करेंगे, हम अर्न भी करेंगे, हमें वो हमारा हक मिलेगा। ठीक है, ये तो बेनिफिट ये। सेकंड, जो प्रोडक्ट आप कंपेयर कर रहे हैं जो आपको ऑलरेडी मार्केट में है, गूगल के पास भी है, वो भी हमारी काफी अच्छी होगी और उसके काफी बेनिफिट मिलेंगे। लाइक दैट जीमेल की अगर बात करते हैं, जीमेल हमें लिमिटेड कैपेसिटी देता है 25 GB की, और उसमें स्पैम मेल्स भी आती हैं। लेकिन ईमेल में एक तो हमें कोई स्पैम मेल नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2 सिक्योर होगा, और नंबर 3 ये है कि ओमेल जो है कि उसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी होगी। आई थिंक ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अब मैं बजाते खुद अगर मुझे कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, अगर गूगल ड्राइव की चाहिए, तो मैं मुख्तलिफ ईमेल यूज करता हूँ, तब हमें मुख्तलिफ डिफरेंट ईमेल यूज करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये अपेरेंटली जो चीजें नजर आ रही हैं वो ऐसी नहीं है। हमें अगर जो आईटी के जो यहाँ पर जो लोग हैं वो इस बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं। अनिल जी, आपको यह याद होगा कि इंटरनेशनल वेबिनार में एक किसी ने क्वेश्चन किया था इंडिया से कि मैं अकाउंटेंट हूँ या
फाउंडिंग के बारे में क्वेश्चन किया था, वो कब आएगा, क्योंकि हम जो ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर है वो इतना एक्सपेंसिव है, हम पे कर रहे हैं, तो वो कब आएगा, उन लोगों को इसकी वैल्यू का पता है। वो लोग तो वो तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर तो अगर और स्टाफ की बात की जाए, ओ अकेडमी बात, हमारे पास तो प्रोडक्ट्स ही काफी हैं। अभी तो हमें बताई ही थोड़ी गई है, जो हमारे लिए तो सरप्राइज होंगे जो आगे नेक्स्ट आएंगे आई थिंक। तो चल ये बताइए, एक क्वेश्चन और किया जाता है जो कि लोगों के जहन में ये है कि 1.3 मिलियन 12-13 लाख लोग फाउंडर बन चुके हैं, तो अब हमारी प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, सारे तो हम ही आ गए। उनके ख्याल में 1.3 मिलियन से ज्यादा लोग ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा डबल हो जाएंगे। तो आप एक तो ये क्लियर कीजिए कि वो अर्निंग कैसे होगी उनको जो फाउंडर्स होंगे। जी बहुत अच्छा सवाल है कि अर्निंग कैसे होगी। सबसे बड़ा सवाल पैसा कैसे आएगा। तो यहाँ पे पैसा कैसे आएगा, उसके लिए पहले आपको समझना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है पूरा इंटरनेट सॉल्यूशन है। तो इंटरनेट सॉल्यूशन यानी पूरे जो भी इंटरनेट पे जा रहे हैं लोग उनको यूजफुल होगा। तो पहले तो कितने लोग इंटरनेट पे जा रहे हैं, तो अराउंड 4.5 बिलियन लोग, मिलियन नहीं 4.5 बिलियन लोग। तो ये हमारा कस्टमर बेस हो सकता है। अभी हम हर एक थोड़ी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम कितना होगा। तो इतना हमारे पास स्कोप है। तो क्या होगा कि अभी हम फाउंडर्स है, थोड़े टाइम के बाद फाउंडर्स पोजीशन खत्म होंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट्स बेचना चालू करेंगे। आपकी जो लिंक है वो आपको यानी आपकी लिंक है वो सब जगह पे जाएगी। तो उसके बाद मार्केटिंग होगा। तो आपके फॉर एग्जांपल आपके लिंक से अगर जो कोई ज्वाइन करता है तो आपको कमीशन या कुछ पार्ट आ सकता है। उसके बाद में हम एक्चुअल जब भी फाइनल लॉन्च की तरफ जाएंगे तभी हमें एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट देनी है बिटवीन $200 to $300। लेकिन सब्सक्रिप्शन एक महीना ही देनी है, नेक्स्ट महीने से आपको प्रॉफिट्स में से ही वो कंट्रीब्यूट होंगे। तो प्लीज वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अगर बोलते हैं तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि हर महीना 200-300, अरे ये तो बताया नहीं गया था। तो वो क्लियर कर रहा हूं। तो उसके बाद आपका एक डोमेन क्रिएट होगा। डोमेन यानी क्या है, आपकी एक वेबसाइट क्रिएट होगी, यानी wasim.com या neeraj.com, और वहां पे आप जो पैसा भर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको ट्रैफिक भेजा जाएगा। और ट्रैफिक भी कैसा होगा, वो टारगेटेड ट्रैफिक होगा। टारगेटेड ट्रैफिक यानी क्या कि ये फॉर एग्जांपल ये आपके प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स आपके इंटरनेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, और यहाँ पे आपका ट्रैफिक यानी लोग हैं जो यही प्रोडक्ट्स चाहते हैं। तो ये पहले ही कंपनी ने आइडेंटिफाई किया है वो लोगों को, और वो लोगों को आपके वेबसाइट में बेचेंगे। तो होगा क्या कि वो कन्वर्जन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और कन्वर्जन के चांसेस अगर बढ़ जाएंगे, थोड़े कन्वर्जन होंगे, तो उसका कमीशन किसको आने वाला है, आपको आने वाला है। आपको क्यों आने वाला है, क्योंकि आपके वेबसाइट से सेल हुए हैं। तो ऐसे करके वो कमीशन आने वाले हैं। और भी सरप्राइजेस है ऐश ने, तो ना मैं ना वासिम बता सकते कि ओके ये एंटायर स्ट्रक्चर है, यहां से पैसे आएंगे, यहां से पैसे आएंगे, यहां से पैसे आएंगे, यहाँ के पैसे आएंगे, नहीं। लेकिन ये जनरल आइडिया दे रहा हूं कि कैसे आएंगे। उसके अलावा मेरे को मालूम है कि बहुत बहुत रेवेन्यूज रहेंगे एज सर के साथ, और अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए। वासिम में भी आप अगर कुछ ऐड करें इसमें। बिल्कुल, एक्चुअली